हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गौदों के लीडर अभी डिवाइन तीर आप देखते हुए डिवाइन तीर से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ और फिर हम लोग एक साथ मिलकर हेवनली दाव को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थे अभी सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर गॉड के लीडर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता ही। और फिर सारे गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन की तरफ देखती हुई डिवाइन थे से पूछने लगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अगली पर आप सारे गॉडों के लीडर की इस तरह की प्रपोजल को सुनने के बाद डिवाइन थे एक सीरियस फेस बनाकर मून गॉड की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरे सारे तीर को सेता कर दिया है। ऐसा लग रहा है वो अभी उन सभी का लीडर है। उसी वो डिवाइन थे आप उस गौदों के लीडर से पूछने लगा, क्या अभी तुम उन सभी के लीडर हो। जो सुनने के बाद वो गौदों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थे की तरफ देखती हुई डिवाइन थे से कहने लगा, क्या मैं सिर्फ यहाँ पर एक एजेंट हूँ और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों इससे भी ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। अगली पर आप गौदों के लीडर डिवाइन थ्री की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा, पैंथियन को ज्वाइन करो और फिर हम लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं। हम लोग जरूर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक नए लीजेंड को कैद कर सकते हैं। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गौदों के लीडर की तरफ देखती हुई गौदों के लीडर से पूछने लगा, तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है। सच में दोस्तों डिवाइन थी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप डिवाइन थी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मून गॉड आप डिवाइन थी से कहने लगा, अभी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हेवनली दाव सुप्रीम की तरह रूल करता है। हम लोग उसके सामने उसके पेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सुन के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर गौदों के लीडर से पूछने लगा, तो फिर क्या ही हो गया। जिसके रिप्लाई में गौदों के लीडर फिर से मून गॉड के माध्यम से डिवाइन थ्री से कहने लगा, क्या तुमने पहले कभी सोचा है इस यूनिवर्स का एसेंस क्या है। उसी वक्त आप गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गौदों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा, इस यूनिवर्स के पास अपना खुद का एक एज है। अगली को आप पूरी यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर इतना बड़ा है इसलिए हम सभी को लगता है ये यहाँ पर बाउंडलेस है। सच में दोस्तों यूनिवर्स अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और फिर दो आंखों के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा, हम सभी अभी एक लिविंग बीइंग के सॉरी के अंदर जी रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर हेवनली दाव है। दोस्तों तो फिर शायद यहाँ पर इस मांगा के अंदर ये पूरी दुनिया यहाँ पर एक लिविंग बीइंग है। इस थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है और उस लिविंग बीइंग का नाम यहाँ पर हेवनली दाव रख दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में इस लिविंग बीइंग को हम लोग लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं। आप गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर क्या सच में हम सभी अभी हेवनली दाव के सॉरी के अंदर हैं। और फिर मून को आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पावर को रिलीज करती हुई डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा, क्या तुमने पहले कभी सोचा है कि इसलिए हर बार यूनिवर्स यहाँ पर एक मेजर सर्कल के अंदर से गुजरता है जब वो अपने एक क्रिटिकल पॉइंट तो पहुँच जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर गौदों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, ये यहाँ पर सिर्फ हेवनली दाव के जागने और सोने का प्रोसेस है। अगली पर आप पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा, जब यूनिवर्स पूरी तरह से ज़िंदगी से भर जाता है तो वो यहाँ पर जाग रहा होता है, लेकिन जब वो यहाँ पर सोने वाला है। और फिर यूनिवर्स के अंदर चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर अभी डिवाइन थ्री से कहने लगा, तो पूरे यूनिवर्स जो उसके जागने की वजह से जन्म लिया था वो फिर से यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और खुद को रिबिल्ड करता है। हर एक चीज़ या तो भी
वो सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो यहाँ पर सच में सुप्रीम थे वो भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यूनिवर्स देखने में बहुत ज़्यादा ही बिजार दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस एवोल्यूशन फॉर्म में तेरी के मानव के अंदर इस पूरे बात को हमारे सनातन धर्म से ही लिया गया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है लॉर्ड ब्रह्मा जब जागते हैं तो वो पूरे यूनिवर्स को कैद करते हैं और जब वो सोते हैं तब लॉर्ड शिवा पूरे के पूरे यूनिवर्स को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ऐसे ही ये साइकिल बार बार चलता रहता है। और फिर बहुत से ताकतवर बींग्स के अभी एक तरफ भागने के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन तेज से कहने लगा और सिर्फ इसलिए यहाँ पर बहुत से ताकतवर मास्टर भी इस तरह से गिर चुका है। अगली पर आप मून गॉड एक सीरियस स्पेस बनाकर डिवाइन तीर तरफ देखते हुए डिवाइन तीर से कहने लगा बहुत सारे इनकारनेशन साइकिल से गुजरने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर गौदों की लीडर अपने सामने तरफ देखते हुए डिवाइन तेज से कहने लगा और फिर उसके बाद ही हमें इस सच्चाई के बारे में मालूम चला था जब हेवनली दाव फिर से सो जाता है तब हम लोग भी यहाँ पर सोने को चूज करते हैं। अगली पर आप डिवाइन तेज तरफ देखते हुए गौदों के लीडर डिवाइन तेज से कहने लगा बहुत सारे इवेंट्स के बाद हम लोगों ने अब हमारी पावर को काफ़ी हद तक गैदर कर लिया है। उसी वक्त गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थी अभी यहाँ पर एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा ही सीरियस यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए डिवाइन तेज से कहने लगा आप आखिरकार हम लोग हमारे मूव को कर सकते हैं और हेवनली दाव को मारने के बाद उसके प्लेस को ले सकते हैं। अगली पर आप मून गॉड अपने शरीर के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए डिवाइन तेज से कहने लगा इस बार इस पूरे यूनिवर्स के पावर को गैदर करने के बाद हम लोग जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर डिवाइन तेज तरफ देखते हुए गॉडों के लीडर डिवाइन तेज से कहने लगा आप आगे बढ़ो और हमें ज्वाइन करो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी एक सीरियस स्पेस बनाकर गौदों के लीडर की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन तेरी आप अपने स्वर को पकड़कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। उसी वक्त आप डिवाइन तेरी के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गौदों के लीडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर डिवाइन तेरी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग फिर से देख पाते हैं डिवाइन तेरी यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुरा था अपने फेस को पकड़ कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी को देखकर ऐसा लग रहा था डिवाइन तेरी ने अपने पूरे माइंड को खो चुका है। और फिर आप डिवाइन तेरी के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तेरी की तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा रही हो। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मून गॉड की तरफ देखते हुए गौदों के लीडर से कहने लगा तुमने सिर्फ अभी कहा तुम यहाँ पर इस चीज़ को फिर से करने वाले हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, इसका मतलब है तुम पहले भी यहाँ पर फेल हो चुके हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप डिवाइन तेरी थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए गौदों के लीडर से कहने लगा मेरे पास यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें ज्वाइन करने का और ऐसे भी मेरे पास इमोर्टल किलिंग के खिलाफ एक गार्ड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर डिवाइन तेरी आप अपने हाथ से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए गौदों के लीडर से कहने लगा मैं जरूर जल्दी या फिर बाद में इमोर्टल किलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और इसीलिए मेरे रास्ते के अंदर आने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप उसी वक्त डिवाइन तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद
गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, मैं कभी भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करने वाला हूँ। इमोतराज अभी मेरा पावर बन चुका है। आप उस गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवानती बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती आप फिर से अपने बहुत से तीर से मून गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती के सारे तीर ने अभी मून गॉड को चारों तरफ से घेर लिया था। जिस चीज़ को देखने के बाद गॉड के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप गौदों के लीडर मून गॉड के माध्यम से दीवानती तो आप देखती हुई दीवानती से कहने लगा, हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था। जो सुनने के बाद दीवानती आप मून गॉड पर अपनी तीर की मदद से अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग पेश के अंदर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था यहाँ पर किसी ने बहुत सारे न्यूक्लियर बम को एक साथ फोड़ दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते उस धमाके के अंदर अभी मून गॉड दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लगा था मून गॉड का पूरा शरीर अभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाका जो पैसा था वो अभी आसपास के सारे प्लेनेट पर गिर रहा था। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लगता ये यहाँ पर यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो कर सकता था। और फिर आप दीवानती एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तो आप देखती हुई खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से दागोन प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर नाइन नेता दागोन स्नेक अभी एक सीरियस स्पेस बनाकर आसमान की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर नाइन इधर दागोन स्नेक जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, मास्टर। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइव एसेंस के बारिश हो रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद नाइन नेता दागोन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये तो एसेंस ऑफ लाइफ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन नेता दागोन स्नेक अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लाइव एसेंस का बारिश अभी आसमान से गिरने की वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक ड्रैगन फिर से अपने शरीर को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन बहुत ज़्यादा शौक कर अभी आसमान की तरफ ही देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता ड्रैगन सैनिक के शरीर के ऊपर जितने भी चोट लगा था वो सारे चोट अभी यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से फट रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता ड्रैगन सैनिक के शरीर अभी यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक रेड ड्रैगन और एक व्हाइट ड्रैगन पूरी तरह से अपने शरीर को फिर से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर वो रेड ड्रैगन अपने शरीर को पूरी तरह से हील करने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरा शरीर आप पूरी तरह से हील हो चुका है। उसी वक्त वो व्हाइट ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस रेड ड्रैगन से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सच में दोस्तों ये दोनों ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए।
और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन का शरीर भी आप यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन के सामने दिव्यांती खुद आप आ जाता है। और फिर दिव्यांती एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन के तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, तुम ड्रीम ड्रैगन हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन खुद एक स्टेज पेश बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, और तुम यहाँ पर डायमंड कोड के किंग हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, मैंने इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से बीता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी ड्रीम ड्रैगन के शरीर के ऊपर उसके घाव की तरफ दिख रहा था, जो लाइफ एसेंस की वजह से यहाँ पर हील होने के बाद भी कुछ निशान जरूर रह चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन आप दिव्यांती की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा, और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती भी एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही कोल्ड टोन में ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, इतना स्मॉल तो काफ़ी काफ़ी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, आप मुझे उस स्टोन टैबलेट दो जिसके अंदर अभी वन किया ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस के आखिरी पोर्शन है। उसी में हम लोग देख पाते हैं उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दिव्यांती अभी ड्रीम ड्रैगन के फेस की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, मुझे 3 प्यूरिटीज को आप ही दे दो। और फिर ड्रीम ड्रैगन की फेस की तरफ देखते हुए दिव्यांती फिर से ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, ऐसी भी ये चीज़ तुम्हारे हाथों में पूरी तरह से बेकार है, इसलिए शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम अगर ये चीज़ मुझे दे दो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती भी आप एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, इसके बदले में मैं जरूर तुम्हारी ट्राइब को ऐसा नीति तो पतित करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। अगली पर ड्रीम ड्रैगन आप सामने तो आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, मुझे अभी फॉलो करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती भी अभी ड्रीम ड्रैगन के पीछे जा रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक ड्रैगन गुफा का सीन देख पाते हैं। अगली पर आप उस केव के अंदर हम लोग दिव्यांती और ड्रीम ड्रैगन को जाते हुए देख पाते हैं। और फिर आप हम लोग उस केव के अंदर एक बहुत बड़े खाली जगह का सीन देख पाते हैं। अगली पर जहाँ पर दिव्यांती और ड्रीम ड्रैगन एक छोटी सी सुरंग के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप हम लोग दिव्यांती और ड्रीम ड्रैगन के सामने यहाँ पर एक स्टील के हिस्से को देख पाते हैं, जिसके अंदर से थोड़ा सा पावर जरूर बाहर निकल रहा था। और फिर आप उस स्टील को देखो ऐसा लग रहा था वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है किसी चीज़ का। अगली पर दिव्यांती आप इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती से कहने लगा, ये यहाँ पर आसन में 4th स्टेज की एक सोल स्पिरिट है। और फिर ड्रीम ड्रैगन अभी उस सोल स्पिरिट की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर उस शेटर स्टील के तीसरे हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा है। और फिर ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा,
क्या सिर्फ एक शैतान स्पीच बचा हुआ है यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर दीम दागोन आप दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, उस वक्त में जब इमोटल ट्राइब चारों तरफ जाकर हमारे दागोन ट्राइब्स के हर मेंबर को पकड़ रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीम दागोन अपने एक एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए दिव्यांती से कहने लगा, हमारे एक एंसेस्टर यहाँ पर इमोटल ट्राइब के हाथ से भागने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और उन्होंने वहाँ पर इस स्टील को पूरी तरह से तोड़ दिया था जहाँ पर 4th स्टेज ऑफ प्योरिटीज के बारे में लिखा हुआ था। सच में दोस्तों ये दागोन एंसेस्टर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग यहाँ पर डिवाइन दागोन के मेमोरी के अंदर देख पाते हैं वो सेता स्टील यहाँ पर 3 हिस्सों में टूट चुका था। अगली पर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर दीम दागोन से कहने लगा, जो यहाँ पर 3 प्योरिटीज के एक स्टील को सेता कर पा रहा है इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, वो बहुत ही आसानी से इमोटल ट्राइब के हाथ से भाग सकता है। आखिरकार उसके ताकत को यहाँ पर कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन फिर से दिव्यांती से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के अंदर इमोटल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे भी काप कर रखा है। उसी पर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दिव्यांती आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर दीम दागोन से पूछने लगा, क्या उसने यहाँ पर इमोटल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे काप कर रखा है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर दिव्यांती यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती अपने सामने उस स्टील प्लेट की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा ही केस है तो फिर मैं जरूर बाकी दोनों हिस्सों को भी इस पीस के इस्तेमाल कर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके बाकी दोनों बचे हुए पीसेस जरूर इमोटल ट्राइब के अंदर होने वाला है। और फिर दिव्यांती अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ के अंदर से अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे किसी भी हालत में उन्हें हासिल करना पड़ेगा। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने पावर को उस स्टील प्लेट के अंदर डालने लगा, जिसके वजह से उस स्टील प्लेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। अगली को आप उस पावर के अंदर धीरे धीरे दिव्यांती भी यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन लाइट के अंदर दिव्यांती यहाँ पूरी तरह से कवर हो चुका था। अगली को आप दिव्यांती के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को दूर से यहाँ पर दीम दागोन देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांती के शरीर के अंदर से जो डिवाइन लाइट अभी यहाँ पर बाहर निकल रहा था वो यहाँ पर देखने में सच में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। ऐसा लगा था ये लाइट अभी आसमान को भी चीर सकता है। और फिर दिव्यांती अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने लाइट पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर दिव्यांती पेज के अंदर एक प्लेस के बारे में सोचती हुई आपने खुद से कहने लगा, तो फिर वहाँ पर तुम लोग अभी छुपे हुए हो। यानी दोस्तों दिव्यांती ने शायद यहाँ पर इमोटल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे ढूंढ लिया है। और फिर दिव्यांती अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए दीम दागोन से कहने लगा, मैं जरूर कुछ देर बाद में यहाँ पर मेरी कुछ इंसानों को तुम्हारी इस प्लेनेट पर टेस्ट करने के लिए अरेंज करने वाला हूँ। मुझे जरूर मालूम चलने वाला है अगर गॉड ट्राइब फिर से तुम्हारे इस प्लेनेट पर इन्वाइट करता है। उसी पर दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे दीम दागोन की तरफ देखती हुई दीम दागोन से कहने लगा, मैं अब अभी जा रहा हूँ इमोटल ट्राइब को ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती से पूछने लगा, क्या तुम अभी जाना चाहती हो? आप दीम दागोन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद दिव्यांती अपने सामने तरफ देखती हुई दीम दागोन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है।
अगली पौ दीवानती आप लाइट की स्पीड के साथ वहाँ पर से बाहर निकलने लगा। जिस चीज को पीछे से दीम तक सिर्फ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दीवानती आप लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर ताबील करते हुए थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा, वो गॉड्स जरूर यहाँ पर मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा था। मैं किसी भी तरह से उन पर यहाँ पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर दीवानती लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर सामने तक आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जो चीज़ अभी मैं यहाँ पर सच में कर सकता हूँ। अगली पर दीवानती यहाँ पे सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी ताकत को सिर्फ इंक्रीज करना और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दीवानती अपने मेमोरी को याद करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने उस वक्त में इल्यूजन के अंदर जो चीज़ को देखा था वहाँ पर इंस्टार इंपीरियल बेल की जो ओनर था वो असल में हेवनली दाव के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पर दीवानती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, अभी के हेवनली दाव की जो ताकत है वो जरूर उस लेवल तक अभी भी नहीं पहुँचा है। और फिर आप अगली पर हमें यहाँ पर 1 महीने के बाद में दागोन प्लेनेट का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग दागोन प्लेनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत से दागोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस पावर की जगह पर अभी यहाँ पर एक पेस कैरेक्टर ओपन होता है जिसके अंदर से आओ बिंग और 9 टेल्ड फॉक्स बाहर निकलता है। सच में दोस्तों इन दोनों का ये एंट्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप 9 टेल्ड फॉक्स अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर आप इनसे कहने लगा, तो फिर यही यहाँ पर ड्रैगन स्टार है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जोर सुनने के बाद आओ बिंग आप आसमान की तरफ देखते हुए यहाँ पर खुद से कहने लगा, मैं आखिरकार फिर से यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। अगली पर हमें आप फिर से दीवानती का सीन दिखाते हैं जो अभी पेश के अंदर लाइट की स्पीड के साथ उड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती सीरियस फेस बनाकर अभी सिर्फ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दीवानती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उस स्टील प्लेट के अंदर यहाँ पर 2 प्लेट्स को मार किया गया था। सच में दोस्तों दीवानती यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर दीवानती आप एक प्लेस की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, तो फिर मुझे साथ पहले अभी अपनी सबसे करीब के प्लेस की तरफ जाना चाहिए। अगली पर आप हमें यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब के एक माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे इमोर्टल ट्राइब के जितने भी घर थे वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर द फास्ट फार्मामेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी एक इमोर्टल अपनी शोध को पागल कर एक गार्ड की तरह खड़ा हुआ था। और फिर वो इमोर्टल अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती अभी आपने बहुत से तीर उसको उस पेश के अंदर भेजने लगा। और फिर दीवानती अपनी तीर उसकी मदद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इमोर्टल थे जो माइनर वर्ल्ड थे उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर आप हम लोग दीवानती की तीर उसके जितनी भी पेश क्रिक था उसके साइड में और एक पेश क्रिक को बनते हुए देख पाते हैं। और उसी पर दीवानती आप अपने हाथ से उस पेश क्रिक को पकड़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो इमोर्टल बहुत ज़्यादा शौक होकर थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर दीवानती से पूछने लगा, कौन है वो कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर दीवानती उस पेश क्रिक के अंदर से अपनी एक आँख से उस इमोर्टल की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ को बार बार करने के बारे में सोच रहा था, मैं इसे अभी यहाँ पर कह रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। द गॉड ऑफ द ट्रीज, द डिवाइन ट्री इज हियर, बाउ डाउन टू हिम, एवरीवन बाउ डाउन टू हिम। दीवानती उस सीक्रेट लैम्प के आसमान में एक छोटा सा कैरेक्टर को बढ़ाने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद वो गार्ड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप दीवानती उस छोटी सी कैरेक्टर के अंदर से सामने तरफ देखते हुए उस गार्ड से कहने लगा, आखिरकार मैंने यहाँ पर तुम सभी को ढूंढ लिया है। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती सिर्फ अपने हाथ की इशारे से उस छोटे से कैरेक्टर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है। और फिर दीवानती उस सिक्के इलम के अंदर आने लगा।
अगली पर दिव्यांती आप अपने तीर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आलिश कर रहा था। उसी पर दिव्यांती को अपने सामने देखने के बाद उस गार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर हमारे ऊपर आप एम्बुश हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से पूरे के पूरे उस सिक्के इलम को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों दिव्यांती ने अभी इस पूरे के पूरे सिक्के इलम को अपनी मूर्ति में पकड़ लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इस सिक्के इलम के जितने भी घर थे उन सभी को भी पकड़ लिया था। और फिर दिव्यांती आप उस सीक्रेट रिलम के अंदर आने के बाद अपने ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा। अगली पर आप उस ओरा को महसूस करने के बाद और एक दूसरा गार्ड बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ए ओरा यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी अपने तीर के साथ खुद को मार्च कर रहा था। अगली पर दिव्यांती के पूरे शरीर अभी अपने तीर के साथ यहाँ पर पूरी तरह से मार्च हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती तरफ देखते हुए एक गार्ड जोर से चिल्ला कहने लगा, ए यहाँ पर डेमोनिक कोड के मास्टर हैं। उसी पर दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी गार्डों से कहने लगा, यहाँ पर अभी सच में बहुत सारे इंसान आ चुका है। अगली पर आप दिव्यांती अपने सिर्फ एक हाथ का इशारा कर उन सभी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो दोनों गार्ड आप दिव्यांती पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने लगा। और पहली वाला गार्ड जोर से चिल्ला वो कहने लगा, उसे अभी मार डालो, इस प्लेस को प्रोटेक्ट करो। सच में दोस्तों ये लोग अभी दिव्यांती को मारने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं चारों तरफ से बहुत सारे कालती हुए एक साथ आप दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, आप मेरी तरफ आगे बढ़ो। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तीर उसको अनलिश करने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के तीर उसके साथ उगाने की वजह से बहुत सारी इमोताल के शरीर यहाँ पर ही पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। अगली पर दिव्यांती अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या वो लाइटिंग है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के साथ एक लाइटिंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइटिंग अभी यहाँ पर बहुत सारी इमोताल के पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते वो लाइटिंग यहाँ पर एक जायंट लाइटिंग ह्यूमन में बदलने के बाद दिव्यांती के पीछे आकर लैंड करता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और उसी पर उसके ओरा को महसूस करने के बाद दिव्यांती एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांती अपनी एक आंख में अपने क्लियर इंटेंट को अनलिश कर अपने पीछे उस लाइटिंग मैन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो लाइटिंग मैन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती पर अपने 5 तरीके से अटैक कर देता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन अभी यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के तीर उसने यहाँ पर अभी उस पूरे सिक्के इलम को चारों तरफ से खेल लिया था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस लाइटिंग मैन के अटैक के वजह से यहाँ पर जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। और दिव्यांती अभी उस लाइटिंग मैन के सामने सही सलामत खड़ा होकर उस लाइटिंग मैन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लाइटिंग मैन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर सारी इमोतल से कहने लगा, आज तुम में से हर कोई यहाँ पर जरूर मरने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग आप उस स्थिति के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस पूरी स्थिति को चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई इमोतल अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पीछे जाकर किसी चीज़ के साथ टकराने के लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इमोतल जहाँ पर टकराया था वहाँ पर वो प्लेस बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। अगली पर वो इमोतल बहुत ज़्यादा कांपते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में खुद से कहने लगा, डैमेज। और इस इमोतल को देखकर हमें समझ में आ जाता है ये वही पहले वाला गार्ड है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने यहाँ पर अपने तीर के मदद से बहुत से इमोतल के लाश को पकड़ा हुआ था। सच में दोस्तों दिव्यांती अभी यहाँ पर एक गॉड ऑफ डेथ बन चुका है। और भी दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उसी पहले वाले गार्ड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपने तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के ऊपर भी अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपनी एक तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, बिल्कुल ऐसे जैसे काकाशी ने डीन के चेस्ट के अंदर किया था।
जिसके वजह से वो पहले पहले गाद यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेस का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये प्लेस अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पा दिव्यांती आप उस खूबसूरत प्लेस के दरवाजे तो पहुँच चुका था। और फिर दिव्यांती उस प्लेस के दरवाजे को धीरे धीरे ओपन करने लगा। अगली पल दिव्यांती अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांती के सामने यहाँ पर हम लोग अभी एक बहुत बड़ी बातचीत को देख पाते हैं, जिसे अपने सामने देखने के बाद दिव्यांती यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो लिविंग बीइंग आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों लिविंग बीइंग यहाँ पर एक गॉड की बातचीत दिख रहा था। और फिर वो लिविंग बीइंग अचानक से दिव्यांती के ऊपर अपने 5 के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगेगा, क्या तुम डेमोनिक गॉड के मास्टर हो? सच में दोस्तों ये लिविंग बीइंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते उस पांच को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों से अपनी क्लीन इंटेंट को एनालिस करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती और भी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस लिविंग बीइंग के अपने पाम अटैक के साथ दिव्यांती पर अटैक करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन अगली पर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपने तीर की मदद से उस लिविंग बीइंग के उस पाम अटैक को रोक दिया था। अगली पर वो लिविंग बीइंग अपनी दोनों आंखों में अपने पावर को रिलीज कर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं यहाँ पर जेड स्पिरिट देती हूँ जो इस प्लेस का ध्यान रख रहा है। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर इस तरह से आने का? लेकिन अगली पर हम लोग देख पा दिव्यांती ने अपने सिर्फ एक ही तीर की मदद से उस जेड स्पिरिट देती की हाथ को बहुत ज़्यादा दूर झटक दिया था। और फिर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस जेड स्पिरिट देती की तरफ देखती हुई उस जेड स्पिरिट देती से कहने लगा, अपने फिरती हाथों को मेरे सवार से दूर रखो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो जेड स्पिरिट देती यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो जेड स्पिरिट देती आप अपनी फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लेता है। अगली पर वो जेड स्पिरिट देती आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी पूरी फॉर्म को चेंज करने के बाद अपने सामने दिव्यांती की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांती की तरफ देखते हुए वो जेड स्पिरिट देती बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती से कहने लगा, आज मैं ज़रूर यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। उसी पर उस जेड स्पिरिट देती की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस जेड स्पिरिट देती की तरफ देखती हुई उस जेड स्पिरिट देती से कहने लगा, उस चीज़ दिव्यांत कह रहा है, क्या तुम इस काम को करने के लिए कैपेबल भी हो या फिर नहीं? अगली पर आप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा था दिव्यांती और उस जेड स्पिरिट देती के लड़ाई की वजह से ये पूरी की पूरी सीक्वेल यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से रिश्ते होने वाला है। और फिर आप हमें यहाँ पर एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग अभी गॉडों के जो लीडर है उसे देख पाते हैं अपने डिवाइन वेपन के साथ। और फिर गॉडों के वो लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर गॉडों की उस लीडर की इस तरह की सीरियस फेस को देखने के बाद बाकी से गॉड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये पहला चैप्टर है जो यहाँ पर इतना छोटा है, इसलिए ये एपिसोड आप यहाँ पर ही खत्म होता है। गॉडों के लीडर अभी एक मंच के ऊपर खड़ा होकर अपने सामने बाकी सारे गॉडों की मेंबर की तरफ देख रहा था। और फिर हम लोग गॉडों के लीडर के सामने यहाँ पर बहुत सारे डेमोनिक कैलेंडर को भी देख पाते हैं और बहुत सारे बीस्ट कैलेंडर को भी देख पाते हैं। अगली पर गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हेवन सेलिंग अलायंस को छोड़कर इस यूनिवर्स के हर एक फोर्सेस अब हमारे पास आ चुके हैं। इस सोच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, तो फिर आप इसे शुरू करते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गॉडों के लीडर आप अपने डिवाइन वेपन को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग जरूर हेवनली दाव को सरप्राइज करने वाले हैं। सच में दोस्तों एक गॉड खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा है, इस हेवनली दाव को सरप्राइज करना चाह रहा है, वो भी सिर्फ कुछ बिलियन लाइफ फॉर्म की मदद से। अगर हेवनली दाव यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ बीइंग को बना सकता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ बीइंग को ख़त्म भी कर सकता है। और ये सिर्फ यहाँ पर एक फंडामेंटल ट्रूथ है और कुछ भी नहीं। फिर भी इस तरह के गॉड इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। और फिर आप हमें यहाँ पर पेश का सीन दिखाता है
और फिर आप हम लोग पेज के अंदर एक आकृति को बनते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग इस फिगर को बहुत ज़्यादा करीब से देख पा रहे थे। अगली पर हम लोग आप इस फिगर को यहाँ पर एक ह्यूमन का फॉर्म लेते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये फिगर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर हम लोग इस फिगर के एक आँख के अंदर बहुत ज़्यादा क्लीन इंटेंट को भी देख पाते हैं और उस आँख के अंदर हम लोग यहाँ पर एक प्लेनेट को भी देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था वही प्लेनेट इस फिगर का एक आँख है। अगली पर आप हमें यहाँ पर डिवाइन थ्री और उस जेड एम्पायर की फाइट का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी बहुत बड़ा धमाका होने लगा और फिर हम लोग देख पाते जेड एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मुंह के अंदर से एक लेजर बीम डिवाइन थ्री के साथ छोड़ने लगा। सच में दोस्तों ये लेजर बीम यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने तीर ऊत की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर जेड एम्पायर के उस लेजर बीम को रोक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और फिर आप डिवाइन थ्री अपने तीर ऊत की मदद से जेड एम्पायर पर अटैक भी कर देता है जिसे जेड एम्पायर अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की तीर ऊत के साथ ठोकने की वजह से जेड एम्पायर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है जिसके वजह से जेड एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर आप जेड एम्पायर अपने मुँह से खून भी खांसना शुरू कर चुका था। अगली पर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर जेड एम्पायर की तरफ देखते हुए जेड एम्पायर से कहने लगा तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा नहीं हो। सच में दोस्तों ये पहली बार है जो आप डिवाइन थ्री किसी का यहाँ पर तारीफ कर रहा है और भी एक फाइट के अंदर। अगली पर आप डिवाइन थ्री अपने भय ड्रैगन के फॉर्म को अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन का फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन का फॉर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके सामने जेड यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जैसा दिख रहा था और फिर डिवाइन थ्री का भय ड्रैगन का फॉर्म अपने सामने जेड एम्पायर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर जेड एम्पायर से कहने लगा मैंने यहाँ पर काफ़ी हद तक फान कर लिया है, अब तुम हेल में जा सकते हो। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन फॉर्म बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन फॉर्म अपने ब्रेथ अटैक के साथ जेड एम्पायर पर अटैक कर देता है। उसी वक्त दूसरी तरफ से जेड एम्पायर भी डिवाइन थ्री के इस ब्रेथ अटैक को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के ब्रेथ अटैक के साथ रोकने के वजह से जेड एम्पायर यहाँ पर दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों जेड एम्पायर का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते जेड एम्पायर का पूरा शरीर अभी डिवाइन थ्री के ब्रेथ अटैक के अंदर पूरी तरह से घिर चुका था और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के ब्रेथ अटैक के साथ ठोकाने की वजह से जेड एम्पायर के शरीर पीछे जाकर एक चौथा के साथ ठोकाने लगा और फिर आप डिवाइन थ्री थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर आप हमें यहाँ पर एक अंडरग्राउंड प्लेस का सीन दिखाता है और फिर हमें आप उस गेट को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। अगली पर आप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं और फिर आप धुआं हटने के बाद हमें यहाँ पर डिवाइन थ्री को दिखाया जाता है जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर आप डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग डिवाइन थ्री के सामने यहाँ पर एक स्टील प्लेट के हिस्से को देख पाते हैं जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री यहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर उसी स्टील प्लेट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर आप हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने पास जो स्टील प्लेट था उसे भी बाहर निकाल लेता है उस स्टील प्लेट के साथ जोड़ने के लिए। अगली पर डिवाइन थ्री आप वो दोनों स्टील प्लेट को यहाँ पर एक साथ जोड़ भी देता है और फिर हम लोग देख पाते वो स्टील प्लेट अभी यहाँ पर पूरी तरह से जुड़ चुका था। अगली पर डिवाइन थ्री यहाँ वो स्टील प्लेट की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर आप डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर आप हमें फिर से यहाँ पर पेज का सीन दिखाता है और फिर आप हमें पेज के अंदर एक छोटे से प्लेनेट का सीन दिखाता है और फिर आप हमें उस प्लेनेट को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। ये प्लेनेट यहाँ पर देखने में काफ़ी है तो एक ग्रीन बॉल के जैसा दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप उस प्लेनेट के अंदर एक स्टेज के ऊपर एक वन आइड एल्डर को देख पाते हैं और फिर वो वन आइड एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए
किसी से कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो। अगली पर वो वन आई एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने आप देखते हुए किसी से कहने लगा मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अपने हाथ में यहाँ पर किसी चीज़ को सामन करने लगा। अगली पर आप वो वन आई एल्डर अपने शरीर के साथ उस चीज़ को पूरी तरह से फ्यूज भी करने लगा था, जिसके वजह से उस वन आई एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर का शरीर अब धीरे धीरे यहाँ पर चेंज हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आई एल्डर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप वो वन आई एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने आप देखते हुए किसी से कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ को हासिल करने नहीं देने वाला हूँ। उसी वक्त इस वन आई एल्डर को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये वन आई एल्डर अभी 7th ऑर्डर में पहुँच चुका है। और फिर आप दीवान की किताब देखते हुए वो वन आई एल्डर जोर से चिल्ला कहने लगा अगर मैं यहाँ पर मौजूद है तो भी मेरे साथ इस स्टील प्लेट भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर हम लोग देख पाए दीवान थी अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर दीवान थी आसमान में खड़ा होकर अभी अपने सामने तरफ देखने लगा, जहाँ पर हम लोग दीवान थी के सामने एक एम्पायर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एम्पायर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर दीवान थी आप अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दीवान थी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस वन आई एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस वन आई एल्डर से कहने लगा तो फिर तुम दोनों एक साथ यहाँ पर गायब हो सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवान थी अपने हाथ में अभी यहाँ पर एक गोल्डन बॉल को सामन करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान थी ने अभी यहाँ पर एक गोल्डन बीम के साथ अटैक कर दिया था। और फिर आप उस गोल्डन बीम के अटैक के साथ रोकने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।